रांची में मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा, सूर्या हंसदा एनकाउंटर पर सियासत तेज, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर किया प्रदर्शन। रांची में न्यायमूर्ति ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की दिलाई शपथ, राज्यपाल ने नवनीत कुमार को दिलाई शपथ, मुख्य सचिव ने अधिसूचना का किया वाचन। नालंदा में मंत्री ने किया साइकिल वितरण, कार्यक्रम में अनुमंडल अधिकारी भी मौके पर मौजूद, मंत्री श्रवण कुमार ने वोट अधिकार यात्रा पर कसा तंज। अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान पर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी विधायक ने सदन के बाहर किया विरोध, स्वास्थ्य संस्थानों के राजनीतिकरण का विरोध। सूर्या हंसदा फर्जी एनकाउंटर मामला, दुमका में छात्र समन्वय समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदर्शन करते नजर आए। एक तरफ बीजेपी सूर्या हंसदा एनकाउंटर और नगरी जमीन विवाद को लेकर मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ 130वां संशोधन बिल और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अधिकार जनप्रतिनिधियों का हो तो विशेष जिनको लोकतंत्र में मंत्री है, प्रधानमंत्री है, केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के मंत्री, अगर वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों तक अगर उनकी बेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता नहीं है। सवालों से डरा हुआ है, भाग रहा है। हम लोग कहीं हंगामा नहीं करते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि जनता का सवाल हाउस में आवे। तिवारी जी, एक तकनीकी सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि जो गैरमजरूआ खतियानी जमीन उसका म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन सरकार कर सकती है, मुआवजा ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो तो नियम पालन होते दिखाई पड़ रहा है। निश्चित आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे राज्य का इससे बड़ा कोई ज्वलंत इशू हो नहीं सकता है। गांव देहात में चले जाइए, 99% लोगों के पास गैरमजरूआ जमीन है और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, डबल जज ने कहा कि भाई गैरमजरूआ जमीन जिसके जोधपुर कब्जे में है उसके नाम पर उसका मोटेशन हो, ऑनलाइन हो, रसीद कटे। लेकिन ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड और इसका डबल चेहरा देखिए। चुनावी मैदान में जाकर के कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि गैरमजरूआ जमीन रैयत के नाम पर उसका मोटेशन हो, और आज झारखंड सरकार डबल बेंच के फैसले को उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चला गया। घर घर जाके वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करना, बहुत सारे वोटर चुनाव के समय यहां नजर आ जाते हैं और बाद बाकी समय कभी नजर नहीं आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम लिस्ट में रहे, जो अवैध वोटर है उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो, ताकि हमारे जो नागरिकता का सबसे बड़ा इस देश में पहचान है वो वोटर आईडी है और इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है। वैसे लोग को डिलीट नहीं करना है, उनको डिपोर्ट करना है जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अब तो यह आशंका है कि वो वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो गलत सही जो लोग कर रहे हैं उस पर लगाम कैसे हो, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे डेटा फैक्ट के साथ यह उजागर किया है कि किस तरह से वोट चोरी महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में किया गया, ये लोगों के सामने है। और इस पर बहस जो सरकार चाहती है, संसद चल रहा है, उसमें वो नहीं किया जा रहा, हमें उसका विरोध। पूरा जिन जिन जगहों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहां के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठियां पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। घाटशिला में एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं, घाटशिला में जो चुनाव होना है उसमें एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, ये जो गलत तरीके से, ये अपने तरीके से जो प्रक्रियाओं को बता रहे हैं। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी चीजों को समझना है। संविधान के अनुच्छेद 324 में और 325 में
इलेक्शन कमीशन को ये ताकत दिया गया है कि वो चुनाव करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, वोटर लिस्ट का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, मगर 326 में ये भी अधिकार दिया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज के तरह, मतलब कोई एक भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो चोर है, चयार है, कोई भी है, वोट छूटना नहीं चाहिए। 65 लाख लोगों को इन्होंने उस अधिकार से वंचित किया है। देश के लोग और खास करके अभी जो बिहार के लोग हैं, इनको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी और उनका खानदान खानदानी चोर है। जो खानदानी चोर हो वो शोर मचा रहा है। कहावत है ना, चोर बचाए शोर। तो ये खानदानी चोर वाले शोर मचा रहे हैं और जितने चोर चोर मौसेरा भाई है सभी इंडियन गठबंधन के हो गए हैं। कौन ध्यान दे रहा उस पर? और यहाँ हंसा को बोल दिया कि एकदम शार्प शूटर था अपराधी का। अब देखिए, अगर जब शार्प शूटर था या जो भी है सरकार की नजर में, तो सीबीआई जांच कराने से डर क्यों रही है? लीपापोती करने के लिए सीआईडी जांच क्यों करवा? कांके थाना क्षेत्र के नकड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद में पुलिस ने 85 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की और ये कार्रवाई तब तक की गई जब ग्रामीणों ने भूमि पर हो रहे निर्माण का विरोध किया और इस दौरान पुलिस पर हमला किया। शिकायत में कहा गया कि उग्र भीड़ ने सरकारी काम में बाधा डाला और पुलिस पर जानलेवा हमला किया और आज्ञा का उल्लंघन किया। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान और स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों के राजनीतिकरण के विरोध में आज सदन के बाहर विधायकों के साथ प्रदर्शन किया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी सूर्या हंसदा फर्जी एनकाउंटर हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। दुमका जिला के सक्रिय छात्र समन्वय समिति के आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और आदिवासी नेता मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे के साथ में हेमंत सोरेन होश में आओ और आदिवासियों की बलि दिलवाना बंद करो जैसे हृदय विदारक नारे लगाए। साथ ही उत्तराखंड की मुख्यमंत्री, आपको बताते चलें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी आदिवासी नेताओं का पुतला जलाकर छात्र समन्वय समिति ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और दुमका जिला के सभी समुदायों के गोलबद्ध हुए उग्र भीड़ के बीच से उठती हुई आवाज, जिससे दुमका जिला के ये वो सक्रिय छात्र समन्वय समिति के आंदोलनकारियों की भीड़ है जो कि अब संताल परगना के आदिवासियों को हर हाल में न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हो गया है। आप लोग इतना मीडिया बंधु मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का जितना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। ये बहुत दुखद की बात है जिस तरह से हमारे झारखंड में एक सूर्या नहीं लाखों सूर्या को हत्या कर दी जाती है और उनके साथ साथ जिसके साथ उन्होंने एनकाउंटर किया है उनके साथ साथ 500 बच्चे जो अनाथ बच्चे का भविष्य को भी गोड्डा प्रशासन ने इनकाउंटर किया है। उसके साथ साथ कहा जाए तो पूरा संथाल समाज का एक तरह से इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने न्यायमूर्ति नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का वाचन किया है, जिसके बाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने भी उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नवनियुक्त अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा की सदस्य कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित नवनियुक्त अध्यक्ष के परिजन उपस्थित रहे। तो वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों के बीच में बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया है और आयोजित कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसा। साथ ही कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी दलों का भी सफाया तय है।
उनको मालूम ही है कि बनने वाला कुछ यहाँ है ये नहीं है। तो जब कुछ होने ही वाला नहीं है तो बेचारे वो समझ गए हैं। और राहुल गांधी जी तो जिन राज्यों में अभी तक कैंपेन करने के लिए गए, जिन राज्यों में उन्होंने कैंपेन किया अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने एलआई के लिए, वहां बिल्कुल सफाया हो गया। और बिहार में भी आए हैं तो कांग्रेस का भी सफाया वो करके जाएंगे और उनका एलआई भी जो है उसका भी सफाया सुनिश्चित। प्रियंका गांधी भी आ रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं। अरे भाई कोई गांधी अब आ जाए, बिहार में एनडीए की लहर है, बिहार में आंधी है, बिहार के हर परिवार, बिहार का हर गांव, बिहार के हर लोगों को साधन और सुविधा बिहार की सरकार जो मुहैया करा रही है। 2005 से पहले की स्थिति में कोई बिहार के लोग जाना नहीं चाहता है। झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिम्स 2 का निर्माण कराने जा रही है, लेकिन सरकार की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस पर खेतीहारी जमीन बताकर बीते दिन हजारों की संख्या में उस जमीन पर खेत जोतने का काम कर रहे हैं। आंदोलन करने पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोगों पर सरकार की पुलिसिया टीम ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के छोड़ने का काम किया। इस पर सरकार की सहयोगी पार्टी ने कहा कि राज्य में जब विकास की बात सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को विनाश की ओर धकेलने का काम करती है और उसी की रणनीति पर बीते दिनों अराजकता की आड़ में आंदोलन किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अंकुश लगाने का काम किया है। देखिए, कार्यक्रम की आड़ में समाज में, शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आप कार्यक्रम की आड़ में अगर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे शासन और प्रशासन दोनों का यह जिम्मेवारी बनती है कि हम माहौल को बिगड़ने ना दें। और जिस प्रकार चंपई सोरेन जी हों या अन्य लोग हों भारतीय जनता पार्टी के, वो कार्यक्रम की आड़ में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते थे। तो प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। क्योंकि अगर आप सड़क पे उतरोगे, अराजकता फैलाओगे तो स्वाभाविक तौर पे जनता को इससे परेशानी होगी और जनता की सुरक्षा, जनता की परेशानी को दूर करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का पहली प्राथमिकता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के तमाम घटक दल कई विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा के हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, आरएलएम और हम पार्टी के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की बात कही। मौके पर एनडीए नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने की बात कही है। पहले के बिहार को आपने महसूस किया है। हमारे अभी नौजवान साथी जो 2005 में 5 वर्ष के होंगे उनको नहीं पता है 2005 के पहले का पति पत्नी शासन का बिहार कैसा था। इसलिए मैंने कहा मित्रों, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार ने एक बड़ी अंगड़ाई ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ में उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और साथ ही क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार, ताकि उस जमीन को मूल रहतों को लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत संरचना और विकास को प्राथमिकता दी जाए।
साथ ही मौके पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा, राज्य और केंद्र मिलकर समाधान तलाशेंगे। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कई सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातें हुई हैं, जिसमें BCCL, CCL के मुद्दे जो हैं उन पर बात हुई, उस पर भी बात हुई और सकारात्मक बात हुई है। वहीं SIR मुद्दे पर कहा कि बिहार की जनता पर अब RJD कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग ने नियम बनाए तो हैं, लेकिन सबके लिए बनाया है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार होगी। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने वाली सरकार होगी। आज मुख्यमंत्री से मिलने का उद्देश्य ये है कि झरिया मास्टर प्लान के तहत CO से संबंधित रिलेटेड बात करना था और मॉनिटरिंग कैसे होगा, किस ढंग से हम झरिया मास्टर प्लान को 100% अचीवमेंट कर सकते हैं, उसी पर चर्चाएं हुई। बहुत सकारात्मक चर्चा रहा और निश्चित रूप से आश्वस्त उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सहयोग करने के लिए, और विभिन्न तरह की जो हमारे BCCL, CCL, ECL का जो प्रॉब्लम था उस सब पे चर्चाएं हुई। तो उन्होंने बहुत सकारात्मक जवाब दिया, बहुत सकारात्मक पहल किया। हम पूर्णतः स्वस्थ होकर जाते हैं कि आने वाले दिन में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं सबको सलूशन मिलेगा और निश्चित रूप से झरिया मास्टर प्लान बहुत मजबूती से, बहुत तेजी से हम लोग काम कर पाएंगे। हजारीबाग का बड़का गांव इन दिनों आंदोलन के कारण पूरे राज्य भर में सुर्खियों में है। स्थिति ये बन गई है कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने NTPC के वरीय पदाधिकारियों और इससे जुड़े केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की बात की। डेट का कौन सा है? तो वहीं दूसरी तरफ कट ऑफ डेट बदलने की मांग को लेकर 10 जून से युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा अनिश्चितकालीन धरने पर है। हजारीबाग का बड़का गांव कोल उत्खनन के लिए पूरे देश भर में जाना जा रहा है। NTPC कोल उत्खनन कर देश के कई राज्यों को बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला उपलब्ध करा रहा है। यहां मुआवजा और कट ऑफ डेट को लेकर युवा संघर्ष भी कर रहे हैं। युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाने, विस्थापन की राशि वर्तमान दरों से देने और विस्थापित युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन 10 जून 2025 से अनिश्चितकालीन धरने के रूप में शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। विस्थापितों का कहना है कि 2016 की कट ऑफ डेट मान्य नहीं है। जिस दिन से उनके गांव को विस्थापित किया जाता है उसी दिन को कट ऑफ डेट माना जाता है। विस्थापितों की मांग है कि 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को एकल परिवार माना जाए। विस्थापितों की मांग है कि उन्हें मिलने वाली एकमुश्त मुआवजे की राशि वर्तमान दरों के अनुसार दी जाए। देखिए, कॉम्पनसेशन के रेट को लेकर के चर्चा हुआ है। जो कट ऑफ डेट्स है उसके पुनः निर्धारण या उसको समाप्त करने के को लेकर के जो है चर्चाएं चली हैं। हम लोग जल्दी देखेंगे कि कुछ न कुछ भला आपको अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अगर हमारे माननीय सांसद इस चीज को लेकर अगर मंत्री और अगर विभाग से मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने सांसद जी को भी बताया था, धरना से बैठने से पहले भी सांसद जी को बताया था। और जब हम लोगों ने पैदल यात्रा करके आ रहे थे हम लोग हजारीबाग, पहली बार जब 2 साल पहले जब सांसद जी जीतकर पहली बार आए थे, उस समय भी हम लोगों ने उनको लिख कर दिया था कि इसको प्रोसेस करें। लेकिन बहुत वक्त लग गया, हमारे घर टूट गए, हमारे घर उजड़ रहे हैं, हमारी जमीनें कट रही हैं। पर देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार को दयाल स्टील लिमिटेड मजदूरों की ज्वलन समस्याओं को लेकर प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। संघ ने मजदूरों की बुनियादी और मूलभूत मांगों को प्रबंधन के समक्ष जोरदार तरीके से रखा गया, जिसमें सभी के लिए गेट पास, पहचान पत्र, न्यूनतम मजदूरी, रिटायरमेंट सुविधा, सुरक्षा उपकरणों की मांग थी। बैठक के बाद भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के केंद्रीय सदस्य और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय सचिव संतोष महतो ने अपने बयान में प्रबंधन पर दबाव बनाते हुए कहा, आज की वार्ता केवल एक शुरुआत है। हमारा संगठन भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ कार्यरत श्रमिक मजदूरों और विस्थापितों के हर अधिकार के लिए
पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल समस्याओं को उठाना नहीं, बल्कि उनका स्थायी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगी छात्र अपने कई मांगों को लेकर पदयात्रा करते हुए विधानसभा मैदान पहुंचे। विधानसभा के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। आंदोलन का समर्थन देने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा पहुंचे। रांची में मोहन गणेश पूजा समिति की तरफ से 4 दिवसीय गणेश पूजा की तैयारियों को लेकर राजधानी रांची के गोपाल मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। गणेश महोत्सव की सफलतापूर्वक पूजा की जानकारी साझा की गई। गोपाल मोहन गणेश पूजा समिति ने विशेष जो कार्यकर्ता जो हैं, जो पंडाल बनाते हैं, उनको बुलाया गया है और इस बार भव्य पंडाल का आयोजन हो रहा है और काफी सारे श्रद्धालुगण इसमें जो है इसमें आएंगे। पिछली बार को संख्या को देखते हुए हमने इस बार पंडाल को और बृहद रूप दिया है और जो कलाकृति आप देखेंगे वे बंगाल के सुप्रसिद्ध जो कलाकृति हैं जो बनाते हैं उनको हमने आमंत्रण किया है इस बनाने में। और अगर विग्रह की अगर बात करते हैं हम, तो अभय मुद्रा में श्री गणेश जी दिखेंगे हमें और सब लोगों को इनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम आशा और कामना करते हैं। खबर किशनगंज जिला के कांटाबाड़ी से है, जहां जनसुराज के बाद बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। जनसुराज के नेताओं ने बिहार बदलाव की बात करते हुए बिहार की वर्तमान सरकार और विपक्ष पर जुबानी हमला बोला। जनसुराज के नेताओं ने कहा, बिहार में बेरोजगारी के कारण यहां के युवा बाहर पलायन कर रहे, किसान अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी कर रहा। जनसुराज के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मुखिया और महिला जिलाध्यक्ष सहित अन्य भी मौजूद रहे। इस सभा कांटाबाड़ी मगुड़ा पंचायत में आने के लिए दिल की गहराई से हम आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं और हमें नहीं लग रहा है कि बताने का आप लोगों को जरूरत है। ये जनसलाब आप लोग देख चुके हैं। हमारे जात पात से हट के हमारे प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलना चाहता है और बदलने के नतीजा आप लोगों का सामने है कि हर धर्म के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सरसाबादी हो, चाहे वो मिर्जापुरी हो, चाहे वो कोई भी कम का आदमी है, सारा कम के आदमी आप लोगों को यहाँ देखेंगे और बिल्कुल निशान यही है कि बिहार बदलने का मूड में है। अभिषेक प्रताप सिंह ने सेक्टर 12 थाना को सूचित करते हुए बताया कि रात लगभग 8:30 बजे जब अपने क्वार्टर की सीढ़ी से उतर रहे थे तभी एक अज्ञात बाइक सवार हेलमेट पहना हुआ था, उनको लक्ष्य करते हुए जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जिससे वो पूरी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे। सूचना के आधार पर सेक्टर 12 थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके से खाली खोखा बरामद किया है। इस संबंध में वादी अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा सेक्टर 12 थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है। वादी अभिषेक प्रताप सिंह जो थे उन्होंने बताया कि वो अपने क्वार्टर से अपनी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। उसी समय एक बाइक सवार आया और हेलमेट पहना हुआ था, उसने उनको लक्ष्य करते हुए जो है गोली चलाई जान से मारने की। सूचना के आधार पे हम लोग जो है जांच पड़ताल में लग गए और एक टीम का गठन किया गया कि हाँ भाई इसको उद्भेदन करना है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था आवेदन में कि उनके ऑफिस के ही जो पुराने पार्टनर चंद्रभूषण ओझा और उनकी वाइफ अर्चना ओझा, उन्हीं के द्वारा ये गोली जो है चलवाई गई है। सूचना एकत्रित की गई और जो है छापामारी की गई तो ये सामने आया कि जो वादी हैं अभिषेक प्रताप सिंह, उन्होंने अपने चचेरे भाई मनधीर सिंह के साथ योजना बनाकर जो है चंद्रमोहन ओझा और उनकी पत्नी उनको केस में फंसा के उनसे जो उनका बकाया पैसा था वो रिकवर कराने के लिए ये सब कांड पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था। श्याम मंडल का 98वां 4 दिवसीय वार्षिक श्याम महोत्सव 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजक श्याम मंदिर होगा और विषय को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्याम मंडल के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बागला ने कहा, हर साल श्याम मंडल की ओर से भव्य आयोजन किया जाता है। तैयारी अंतिम चरण में है। श्याम दरबार एक विशिष्ट स्थान रखता है। महोत्सव में आने वाले भक्तों को पूरी सुविधा मिले, इस बात पर भी विशेष ध्यान रखा गया। मंडल के मंत्री धीरज बंका ने कहा कि 4 दिन के इस आयोजन में पहले दिन जो है वो जहां नर सेवा नारायण सेवा के तहत
जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए जरूरी सामान और भोजन का वितरण किया जाएगा। तो वहीं दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तीसरे दिन कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होगा और मंडल में लगातार प्रकाशित भजन संग्रह प्रेम पुष्प के 98वें संस्करण का विमोचन होगा। श्री श्याम मंडल रांची के 98वें श्री श्याम महोत्सव की जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाई गई है। श्याम मंडल रांची धार्मिक जगत में रांची ही नहीं पूरे झारखंड की सबसे प्राचीनतम धार्मिक संस्था है। श्याम मंडल रांची अपने स्थापना काल से ही 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव करता आ रहा है। अपने स्थापना काल से कुछ विशेषता श्याम मंडल रांची की है। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता है कि हम लोग हमेशा 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव शोभा यात्रा के साथ और 24 घंटे का अखंड संकीर्तन का आयोजन करता आ रहा है श्याम मंडल रांची। श्री श्याम मंडल अपने स्थापना काल 1968 से यह वार्षिक महोत्सव करते आ रहा है और स्थापना काल से ये 3 दिवसीय महोत्सव होता था। लेकिन मुझे गर्व है कि धार्मिक जगत में श्री श्याम मंडल रांची एक ऐसी संस्था है जो विगत 8 वर्ष पहले इसको 4 दिवसीय करके और महोत्सव की शुरुआत समाज सेवा नर नारायण सेवा के साथ इसको प्रारंभ करने का विचार श्री श्याम मंडल रांची करता आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन संस्कृति में गौ माता का उच्च स्थान है, तो हम कोई भी शुभ कार्य, हमारा कोई भी महोत्सव के प्रारंभ में हम गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। इसी क्रम में दिनांक 28 अगस्त को बृहस्पतिवार को प्रातः 9 बजे कांके सुकुरुटू गौशाला में गौ माता का गौ पूजन व गौ सेवा का कार्यक्रम होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।